नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रोज़ की तरह हम पहले इनका सवाल सुनते हैं कि ये आज किस तरह का सवाल, यानी कि इनका जो 15th क्वेश्चन है, सवाल नंबर 15, वो क्या कहते हैं। फिर हम कुरान से पूछते हैं इसका जवाब। सुने। सवाल नंबर 15। अगर अल्लाह ने वाकई अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना था तो कम से कम वो ऐसे बंदे का इंतखाब करता जिसको पढ़ना लिखना आता होता। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका कातबीने वही को लिखने का कहती थी तो वो उन्हें क्रॉस वेरीफाई नहीं कर सकते थे कि जो उन्होंने लिखवाया है वही लिखा गया है। और जो जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। इन साहब का क्लेम ये है, सवाल भी है क्लेम भी है, कि अगर कुरान अल्लाह का कलाम होता और अल्लाह को चाहिए था कि किसी पढ़े लिखे पर नाजिल करते इस कुरान को। नाज़रीन, एक सवाल है तो थोड़ा सा टेक्निकली, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा। पढ़े लिखे कहते किसको हैं? हमारे दुनिया में किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से जो सर्टिफिकेट लेता है उसको पढ़े लिखे कहते हैं, जबकि पढ़े लिखने का मतलब होता है पढ़ना आता हो और लिखना आता हो। ये भी एक पढ़े लिखे में कैटेगरीज के अंदर आते हैं। अब अगर कोई सर्टिफिकेट लेके बैठा हुआ है, इसका मतलब पढ़ा लिखा तो है। किसी के पास अगर सर्टिफिकेट है तो पढ़ा लिखा तो है, कुछ भी दो पढ़ लेगा, कुछ भी दो लिख लेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो कुरान में मौजूद है। कुरान के अंदर, जी हाँ, कुरान के अंदर मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े लिखे हैं। ना सिर्फ पढ़े हैं बल्कि लिखे भी हैं। अब हैरान कुन बात यह है, ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर मैं किसी को कहूँगा ना, कोई चीज़ पर्ची देकर, यानी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको नहीं पढ़ना आता, तो मैं कहूँगा कुल कहो। अरबी में कुल का मतलब होता है कहना, कहो। और अगर किसी को पढ़ना आता है और मैं कुछ पढ़ाना चाहता हूँ तो कहूँगा इक़रा। है ना, कितनी ज़बरदस्त टेक्निकली है थोड़ी सी। अब देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा था इक़रा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ में आता है कि उन्होंने कहा मा अना बिक़ारिन, कि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो उन्होंने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ अपने रब के नाम लेकर पढ़ जिसने तुझे पैदा किया। तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। ये मोजज़ा है। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म था, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के पास असा था। तो जितने नबियों के पास जो कुछ मोजज़ा था ना, ये पहला मोजज़ा पहली आयत के साथ कंप्लीट किया अल्लाह तबारक व तआला। उसी वक्त पढ़ा दिया और लिखा दिया, यानी पढ़ना भी आता है और लिखना भी आता है उसी वक्त से। देखिए आगे क्या कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला का, इसी में अपने इसमें देख लें, सूरह अलक़ के अंदर है। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। ठीक है, पढ़ अपने रब के जिसने इंसान को अलग से बनाया। यानी कोई भी वो जो मटेरियल है, वो तो साइंस, और अब पहले भी हमने डिस्कस कर लिया अलग का मतलब क्या होता है। इक़रा रब्बुकल अकरम क्या है? पढ़ तो अपने रब की, तुम्हारा रब बड़ा ही करीम है। पढ़, तेरा रब बड़ा ही करीम है। और अब कलम का जिक्र आ रहा है, सोच ले, पहले पढ़ा दिया, अब क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए उनको लिखने के भी जो है ना टैलेंट दे रहे हैं अल्लाह ताला। अल्लज़ी अल्लमल बिल कलम, कहते हैं जिसने इल्म सिखाया कलम के ज़रिए से। आप सोचने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, टेंशन नहीं लें। इख्तलाफात अपनी जगह हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये कुरान है, हम इसको कैसे गलत साबित कर सकते हैं? इसमें तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सर्टिफिकेट दे दिया है कि इक़रा, आप पढ़ें। इससे पहले पढ़े थे या नहीं पढ़े थे उसका नहीं पता है। अल्लाह के नज़दीक वो कहते हैं कुन फ़यकुन, हो जा तो हो गया। उन्होंने कहा पढ़ ले तो पढ़ लिया, जब पढ़ना आ गया तो लिखना भी आ गया। वो ख़ुद ही काफ़ी थे इस कुरान को क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए। ये बहुत अथेंटिक पॉइंट है और ये एक सर्टिफिकेट है जो हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह, कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक सर्टिफिकेट दिया। नाज़रीन, ये किताब आपके लिए भी है। दुनिया का रूल है कि अगर आपको किसी इम्तिहान की तैयारी करनी हो तो किसी न किसी को सिलेबस, कोई किताब आपको पढ़नी पड़ती है और उसी में से जवाब आता है। ये कुरान भी आपके लिए है,
اور آپ اگر اس کو پڑھ کے عمل نہیں کر رہے تو آپ یقین کریں کہ آپ خود سوچیں بلکہ کہ آپ کیا جواب دیں گے. اسی کتاب سے آپ کے عمل کے بارے میں ٹیسٹ ہوگا قیامت کے دن، تو آپ کیا جواب دیں گے اگر آپ نہیں پڑھے ہوئے ہوں گے. تو آپ کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے. یہی میری آپ سے ریکویسٹ ہے. کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. یہ بہت ٹیکنیکل کوشچن تھا لیکن بہت شارٹ آنسر کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا اور نہیں آیا تو میں معذرت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.